सबको जय मसीह दोस्तों। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आपके पास आ सकूं। और आज का जो विषय है वो ये है, एक सच्चा विश्वासी कौन से चर्च में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, आज का सब्जेक्ट है एक सच्चा विश्वासी कौन से चर्च में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है एक सच्चा विश्वासी यीशु के चर्च में पाए जाते हैं। तो वो कैसे? देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक सच्चा विश्वासी का। अब ऐसे में तो चर्च में तो किसी भी कारण को लेकर, किसी भी समस्याओं को लेकर, किसी भी बात को लेकर कोई भी आ जाता है चर्च में। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग घर में कुछ तकलीफ होता है तो घर को ठीक कराने के लिए आते हैं। कुछ लोग शादी ब्याह नहीं हो पाते हैं तो शादी हो जाए बोल के आते हैं। कभी कभी पति पत्नी के रिश्ते में बच्चा नहीं होता तो किसी न किसी कारण से वो यीशु के पास आते हैं कि शायद यीशु के पास जाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और बच्चा होगा। तो इसके लिए भी लोग आते हैं। कभी कभी नौकरी के लिए आते हैं। बच्चा जो है काफ़ी पढ़ लिख कर बहुत ट्राई कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो होता क्या है, परेशान हो जाते हैं। तो किसी के द्वारा बताने से या और किसी के माध्यम से वो यीशु के पास आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से नौकरी के लिए। तो इसके लिए भी लोग आते हैं। कभी कभी बीमारी है, चंगाई पाने के लिए चर्च में आते हैं। दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए चर्च में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, उसके लिए भी आते हैं चर्च में कि हमको आशीष मिल जाए, कुछ हो जाए यीशु से, इस उम्मीद लेकर भी आते हैं। तो कभी कभी जो है पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, उसके लिए भी आ जाते हैं चर्च में। घर नहीं बन रहा हो तो घर के लिए आ जाते हैं। गाड़ी लेना है तो गाड़ी के लिए आ जाते हैं, इत्यादि। तो इसका जो है विवरण बहुत लंबा हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी के कारण की वजह से, किसी न किसी बातों को लेकर लोग जो है चर्च में चले जाते हैं। और चर्च में तो सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग भी चर्च में पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बात को, कारण को लेकर चर्च में आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो क्या है? मैं ये कह रहा हूँ एक सच्चा विश्वासी कौन से चर्च में पाए जाते हैं। तो मैं एक सच्चा विश्वासी जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक सच्चा विश्वासी वही है जो यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलता है, अर्थात यीशु से प्रेम करते हुए उसके आज्ञाओं को मानता है। जो जाहिर सी बात है, एक ऐसा विश्वासी परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन आगे बढ़ता है और प्रार्थना भी करता है। उनका प्रार्थना प्रभावशाली होता है क्योंकि उसको वचन में बढ़ा है, वचन का ज्ञान है उनको, और विश्वास में जड़ भी पकड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर का रिश्ता और उस सच्चे एक विश्वासी का रिश्ता मजबूत होता है, घनिष्ठ होता है, दृढ़ होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी विश्वासी, मैं ये कह रहा हूँ एक सच्चा विश्वासी। सच्चा विश्वासी क्या है? एक सच्चा विश्वासी ये है कि हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान वो परमेश्वर को देगा और उनका जो जिंदगी है पृथ्वी पर का, वो पृथ्वी पर का जिंदगी केवल यीशु के बताए हुए मार्ग में चलेगा और अपने जीवन का हर फैसला वो यीशु और उसके वचन से करेगा। यह है एक सच्चा विश्वासी। मैं एक अच्छा विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई भी विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात पे जरूर ध्यान दें। तो हम बात करेंगे, तो एक सच्चा विश्वासी यीशु के चर्च में पाए जाते हैं। तो यदि मुझसे कोई ऐसा पूछ ले कि ब्रदर सभी चर्च तो यीशु मसीह का चर्च है,
तो फिर ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात जरूर है कि जितने भी यीशु के नाम से चर्च चलाए जाते हैं वो सब चर्च यीशु मसीह का ही है, और यीशु मसीह के नाम से यदि चला रहा है तो यीशु का ही कहलाएगा, किसी और का नहीं। लेकिन उसमें कुछ अंतर है। कैसे? उसमें यह अंतर है कि मैं अपने यदि देश की बात करूं या अपने राज्य की बात करूं तो कुछ चर्चेस ऐसे हैं जो बाइबिल के वचन के शिक्षा से मैच होता है, लेकिन कुछ ऐसे चर्चेस हैं जो बाइबिल के वचन से मैच नहीं होता। मतलब यदि यूं कहूं तो वो ये है कि कुछ ऐसे चर्चेस है जो बाइबिल से बाहर है, मतलब बाइबिल की बात तो करेंगे लेकिन बाइबिल के बाहर से शिक्षा देते हैं, जिसको हम झूठा शिक्षा कह सकते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। दूसरा, कुछ ऐसे चर्चेस है जो यीशु और यीशु के वचन की सही शिक्षा देता है, उनका कॉन्सेप्ट को समझाता है, संदर्भ को समझाता है, वो इतिहास देखता है, वो भूमिका देखता है, इन तमाम चीज़ों को। और जो वचन समझा रहा होता है उस वचन से जुड़ा हुआ और भी बहुत से आयत होता है बाइबल में, उन सभी आयतों को भी मिलाकर उस विषय को बताता है, सिखाता है, समझाता है, जो वचन का सही निचोड़, उसका परिणाम या सही शिक्षा बताया जाता है, सिखाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन यदि मुझसे कोई ऐसा पूछे कि ब्रदर ऐसे तो सभी चर्चेस में बताया जाता है, तो फिर सही क्या और गलत क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम एक वचन पढ़ लेंगे, मत्ती उसका 3:12। देखते हैं बाइबल क्या कहती है। बहुत स्पष्ट है। याद रखें, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी चर्च हो। चर्च होता है, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। सबको प्रभु ने वचन दिया, प्रेम दिया, छुटकारा दिया, उद्धार दिया, सबको परमेश्वर ने वरदान दिया, और सबके लिए बराबर ही न्याय है। तो परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं या वचन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, जब हम कोई भी आयत पढ़ते हैं बाइबल से, तो उनको फट से ही पढ़ के फट से ही या जल्द से उसका अर्थ ना निकालें, या कुछ भी अर्थ निकाल के कभी किसी को फट से नहीं बताना चाहिए। जब उस वचन को हम पढ़ते हैं तो पहले हम खुद पूरा समझ जाएं, और यदि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो तो हमारे अंदर में बस रहा एक सच्चा विश्वासी के अंदर में जो पवित्र आत्मा बसता है, उस पवित्र आत्मा से पूछे। तीसरा, यदि उसके बाद भी मान लो संतुष्ट जनन उनको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो किसी अच्छे प्रभु के दास दासी जिसको वचन का सही ज्ञान है, उनसे जाके मिले। वो परमेश्वर अपने आप किसी न किसी माध्यम से या जरिया से परमेश्वर बात करेगा। क्यों? क्योंकि जिसका मन अधिक परमेश्वर की ओर है और जानने के लालायित है वो, और एक सच्चा बात सीखना चाहता है, तो परमेश्वर कैसे अपने बंदों को नहीं बताएगा? अवश्य बताएगा। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। तो अब हम पढ़ते हैं मत्ती 3 और उसका 12 कलम। यहाँ स्पष्ट है, साफ बाइबल। यहाँ कहता है, उसका सूप मतलब यीशु मसीह का सूप। सूप मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में उसको हम सूपा बोलते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में के भाषा में सूपा बोलते हैं, जिससे हम चावल साफ करते हैं या सब्जी साफ करते हैं या कुछ अन्य इस प्रकार से हम साफ करते हैं इत्यादि। तो उसके हाथ में है, यानी कि यीशु के हाथ में है, ठीक है। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलिहान मतलब खेत।
खेत में जो कुछ बोया जाता है ना, या जो भी उससे पैदावार होता है, उन चीज़ों को मिंजाई करके, कुटाई करके, जो सूप होते हैं, सूपा, उससे साफ किया जाता है। ये यीशु मसीह की समय की बात है। ये बात अलग है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आजकल बहुत सारे मशीनें निकल गई, वो अलग बात है। तो यीशु क्या कह रहा है? अच्छी रीति से साफ करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द में क्या लिखा है? अच्छी रीति से साफ करेगा। मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई उच्च नीचे नहीं है। यहाँ पर अच्छी रीति से मतलब निष्कलंक, निष्पाप मन से मेरा प्रभु जो है न्याय करेगा। ठीक है, आगे। और अपने गेहूं को शब्द लिखा है यहाँ, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। खत्ते मतलब एक जगह, एक ऐसा समूह जहां पर गेहूं को रख सके, जैसा एक कोठरी या कोई डब्बा या कोई ऐसा चीज जहां पर एक जगह गेहूं को इकट्ठा कर सके। तो यहाँ पर अपने शब्द को नहीं भूलना है। अपने मतलब एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा चर्च। आगे, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो यहाँ पर कितनी गहराई और कितना बड़ा बात और कितना सीखने वाला बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलकर गया स्वर्ग में। मसीह में मैं प्रिय और भाई बहनों, इस बातों को गहराई से ले, हल्की में नहीं। तो मैं आगे आपको समझाना चाहूंगा, जो भूसी होता है ये कोई अलग नहीं होता है। ये जो भूसी होता है ना, गेहूं के ऊपर में ही चढ़ा रहता है। मतलब ये धान का, चना का, गेहूं का, दाल का, राहड़ का दाल, या उदाहरण के लिए केला होता है, जो केला का जो अंदर का मटेरियल हम खाते हैं, ऊपर का छिलका फेंक देते हैं। आम को देख लो, आम को चूसते हैं, उसका जो छिलटा होता है या गुठली हम फेंक देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर जस्ट परमेश्वर एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करके चर्च को समझा रहा है यीशु मसीह। और जो भूसा होता है ना, भूसी, वो कहाँ होता है? गेहूं के ऊपर में ही चढ़ा रहता है। वो कोई अलग से नहीं रहता वो, या अलग से वो फलता नहीं है। वो गेहूं में ही छाटा जाता है। गेहूं को जो बीज होता है उसी में छाटा जाता है, उसी के ऊपर में चढ़ा रहता है वो भूसा। जब वो गेहूं के बीज को जब मिंजाई किया जाता है या कुटाई किया जाता है ना, तो दाना अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। मैं इसीलिए पूछा, एक सच्चा विश्वासी कौन से चर्च में पाए जाते हैं? मैं इसीलिए पूछा। तो चर्च में तो सभी लोग रहते हैं, तो कैसे पता कि ये सच्चा विश्वासी है कि नहीं है? तो ध्यान से सुने इस बात को। किसी भी कारण को लेकर कोई चर्च जाता है, इसका मतलब ये नहीं है या ये जरूरी नहीं है कि वो उद्धार पाए हो। कोई जरूरी नहीं है। चर्च में तो कोई भी धार्मिक लोग आ सकते हैं और किसी भी कारण से आ सकते हैं, जैसे मैं आगे बातों को समझाई है विस्तार से। तो ये मान लेना कि यदि चर्च में आए हैं तो वो यीशु के बंदा है या वो उद्धार पाए हुए हैं, नहीं, ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। बल्कि हमें ध्यान देना है, एक सच्चा विश्वासी वो हो सकता है जैसा यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया। मैं अपनी खलिहान अच्छी रीति से साफ करूंगा और गेहूं का जो बीज है साफ करने के, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो गेहूं का बीज है मैं अच्छी रीति से साफ करूंगा। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एक खलिहान को, मतलब एक खेत में जो कुछ भी पैदा होता है,
जब उसको लाया जाता है, उसको मिंजाई किया जाता है, कुटाई किया जाता है, तो होता क्या है कि जो गेहूं का जो बीज है, बीज के ऊपर में जो उसका जो भूसा होता है, जो एक छिलका होता है, गेहूं की बीज के ऊपर में जो छिलका होता है, तो होता क्या है, उसको सूप में डालता है, मतलब सूपा में, सूप में जब उसको डालता है तो उसको अच्छी रीति से शार्प करते हैं, है ना, कि भूसा अलग हो जाए और जो गेहूं का बीज है, जो ठोस है, जो मजबूत है, वो बीज को अलग किया जाए। तो कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जो भूसी है वो भूसी को मैं आग की कौर हो जाएगा, मतलब वो भूसी जो है आग में डाल दिया जाएगा, जो कभी बुझने का नहीं। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि और जो गेहूं का जो दाने हैं, गेहूं का जो बीज है, वो मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा, मतलब उनमें पास रखूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक ठोस बीज क्या है, जो एक गेहूं का जो बीज है ठोस, वो क्या है, और जो भूसा है वो क्या है, इनके विषय में मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल हम एक वचन पढ़ लेंगे, मत्ती 7:15 और 16। मत्ती 7:15 और 16 आयत को हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला इस बात को। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़ ये हैं। 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का बोलने का मतलब ये है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। तो सावधान के मतलब क्या है? सावधान के मतलब है कि जब हम चर्चेस में जाते हैं, यीशु कहलाकर, मसीह कहलाकर, यीशु के लोग कहलाकर या मसीह कहलाकर, या चर्चेस में कुछ ऐसे बात बोला जाता है जो बाइबल से बाहर है। जैसे वचन को तोड़ मोड़ के बताना, गलत शिक्षा सिद्धांत को पेश करना, अपने फायदे के लिए या अपने बात को किसी भी रीति से साबित करने के लिए वो इधर उधर से बाइबल से वचनों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि सामने वाले लोगों को तो वचन का गहराई तो पता ही नहीं है, तो उनको कैसे पता। या अपने पेट पालने के लिए या अपने परिवार चलाने का एक माध्यम, एक जरिया यीशु मसीह या यीशु का सेवकाई या चर्च। गलत शिक्षा सिद्धांत देना, गलत काउंसलिंग करना, झूठा भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा को लेकर गलत शिक्षा, चंगाई को लेकर गलत शिक्षा, भविष्यवाणी को लेकर गलत शिक्षा, प्रभु भोज को लेकर गलत शिक्षा, स्त्री को चर्च चलाने के विषय में गलत शिक्षा इत्यादि। तो इन लोगों को यीशु मसीह ने बोला है, ऐसे लोग जो चर्चेस में पाए जाते हैं यीशु के नाम कहलाकर या यीशु के लोग कहलाकर, जो चर्चेस में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बोला यीशु मसीह ने, सावधान रहो, सचेत रहो। किस रूप में? आत्मिक रूप में। तो हम कैसे पता सही और गलत क्या है? मतलब एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को पहचानना है कि ये सच्चा विश्वासी है या कच्चा विश्वासी है। मतलब ये सच्चा विश्वासी है या अच्छा विश्वासी है, कैसे पता हमको? इसके लिए परमेश्वर के वचन में बढ़ना बेहद जरूरी होता है। परमेश्वर के वचन के गहराई में बढ़ना बेहद जरूरी है। तभी हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से हम जान पाएंगे कि एक सच्चा विश्वासी क्या है और एक नामधराई विश्वासी क्या है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचनों में, जैसे मत्ती, मार्क, लूका में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने 4 प्रकार के बीज के विषय में बताया। 4 प्रकार के बीज। पहला बीज मार्ग में गिरा, वो भी फैल हो गया। इसका मतलब
उस प्रकार का विश्वास भी स्वर्ग नहीं जा सकता, उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि वो टेम्परेरी है। किसी भी कारण से वो अपने जीवन चलाने के लिए आ गया चर्च में, तो वो भी फेल हो गया। दूसरा जो बीज है वो ये है कि वो झाड़ियों में गिरा, वो भी अधूरा विश्वासी। तो इस प्रकार का भी विश्वास स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि किसी न किसी कारण से वो अपने चर्च में आया था यीशु के पास ताकि अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो भी फेल हो गया। जो तीसरा प्रकार का जो बीज था वो कहाँ गिरा? पथरीली भूमि में, वो भी फेल हो गया, वो भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइप का विश्वास स्वर्ग नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो भी अधूरा है। वो किसी न किसी अपने धन, अपने परिवार या कुछ ऐसे कारण से आए थे जो मैं यीशु के पास आऊँगा तो मेरा जीवन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, मैं ऐशो आराम में जीऊँगा, इस टाइप का सोच कि यीशु के पास आया था। तो ऐसा विश्वास भी उनका उद्धार नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, तीनों प्रकार के बीज फेल हो गया और तीनों प्रकार का विश्वास स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन जो चौथा प्रकार का बीज है वो एक अच्छी भूमि में गिरा। तो शब्द को देखिए, अच्छी भूमि। अच्छी भूमि का मतलब होता है सच्चा विश्वासी, जो धीरज से थामे रहता है, आनंद से स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में संघर्ष करते हुए यीशु और यीशु के वचन में खड़ा होता है वो, और वो है एक सच्चा विश्वासी, जैसा यीशु ने कहा, जैसा बाइबल सिखाती है। तो यहाँ पर तो बाइबल बता ही रहा है कि झूठा भविष्यवक्ता से सावधान रहो, और पेड़ का भी उदाहरण दिया। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। लोग एक सेब का पेड़ बो के उस सेब का ही फल खाएंगे, केला का फल नहीं खाएंगे। तो उसका बताने का मतलब ये है, ऐसे लोगों को हम पहचान पाएंगे, जान पाएंगे चर्च में कि सही है या गलत। इसीलिए मैं कहा था एक सच्चा विश्वासी कौन सा चर्च में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के चर्च में पाए जाते हैं। अर्थात ये भले वो मनुष्य ने कई चर्चेस बना लिया, कई डोमिनेशन बना लिया, कई संस्थाएं चल रहा है, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी यीशु के चर्च में होगा, और यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जिसको हम तो ऐसे जो चर्च है वो यीशु उठा लिए जाएंगे, जो सदा यीशु के साथ होगा। तो ये हैं झूठे लोग, जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रचारक या झूठे मसीह, जिसको हम कह रहे हैं एक सच्चा विश्वासी। वो हैं जो यीशु के चर्च में पाए जाते हैं, जो यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन का हर फैसला लेता है। दूसरा, हमें देखेंगे कि एक सच्चा विश्वासी हमेशा सत्य को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्या है वो सत्य? यीशु मसीह, यीशु का वचन जो बाइबल में है, यीशु का वचन जो बाइबल में है। बाइबल के आधार पर सोचना, बोलना, करना, अपने जीवन को इस बाइबल के आधार पर चलाना एक सच्चा मसीही है। तो मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीही यीशु के चर्च में होता है, और यीशु उन्हें ले चलता है अपने साथ। जो यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ, जैसे यीशु ने कहा। तो ये है यीशु मसीह का चर्च। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज का वीडियो यहीं पर। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आमीन।